अब आपको लेकर चलते हैं सरोजनी नगर मार्केट। एमसीडी के चुनाव को लेकर वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। अब दिल्ली के एक और बड़े मार्केट में हम पहुंच गए हैं। ये है सरोजनी नगर मार्केट। हालांकि यहाँ ये एमसीडी का इलाका नहीं है, ये एनडीएमसी के इलाका आता है, यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। लेकिन चुनाव का माहौल यहाँ भी गर्म है, ऐसे जैसे ये कुरकुरे मोमोज आजकल युवाओं में काफ़ी फेवरेट है। मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया है जिससे कि मैं कुरकुरे मोमोज खाते खाते जो यहाँ के व्यापारी हैं उनसे थोड़ी कुरकुरी राजनीति चर्चा कर सकूँ। सर ये बताइए कि जिस तरीके से ये मोमोज इतने कुरकुरे हैं, यहाँ पे कौन सी पार्टी ज़्यादा बेहतर काम कर रही है? पार्टियों के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि पार्टियों से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जो कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, और जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे, क्योंकि किसी ने जनता का भला करना है तो वो आए। जनता का भला कोई नहीं करता, सब अपना भला करता। अच्छा, सरोजनी नगर में कभी भी आ जाओ इतनी ज्यादा रश रहता है, क्योंकि यहाँ पर पेंसिल से लेकर आपको 1.5 लाख तक का सामान मिल जाएगा, और ये इस मार्केट की खूबसूरती भी है। मुद्दे क्या? मुद्दा एक है तो एक सबसे पहले पार्किंग का मुद्दा है। ये पार्किंग उन्होंने बनाई थी, लेकिन उनको पार्क करने में और निकालने में कस्टमर को इतनी दिक्कत आती है कि बहुत ज़्यादा। अब सैटरडे संडे को यहाँ से आप पार्किंग कर लिए निकल जाइए, 1.5 घंटा लगता है पार्किंग करने के लिए और 1.5 घंटा निकालने के लिए लगता है उनको। सरोजनी नगर दिल्ली का दिल है, क्योंकि यहाँ महिला सुरक्षा भी बहुत है। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस सिविल में वर्दी में भी रहती है, सबकी सुरक्षा है। और इस इलाके की जो प्रॉब्लम है वो पार्किंग की है, क्योंकि दुकानें बढ़ गई, पहले कम दुकानें थी अब और बढ़ गई, जबकि वेंडर्स के लिए जुडिशियल कमेटी होनी चाहिए जो सही न्याय मिलेगा। इस मार्केट में तो मेन परेशानी तो यही है कि एक तो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है, और ये हॉकर वगैरह है जो घूम घूम के बेच रहे हैं, ये मार्केट में दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है इनसे। तो क्योंकि ये कस्टमर के लिए गलत चीज़ें दे जाते हैं और बाद में कस्टमर ढूंढता रहता है, मिलते नहीं है। तो ये एक तो परेशानी है। बाकी तो इधर कोई जो ये आप बाहर साइन बोर्ड्स लगाते हैं उसके लिए भी कोई नोटिस वगैरह आता है क्या? अभी तक तो कोई नहीं आया हमें, लेकिन भाई तो अपनी मर्जी से पहले लगे हुए हैं। अभी तो कोई नहीं आया। और जो ट्रेड लाइसेंस होता है उसके लिए? वो तो हमारे पास है, सबके पास होता ही है। आपके पास होता है, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है वो कितनी लचीला है? उसको क्या ऑनलाइन तो है, लेकिन क्या मुश्किल आती है? नहीं, मुश्किल कोई नहीं आती। एनडीएमसी छोटा एरिया है, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं आती। एमसीडी में ज्यादा आती है, इधर कोई ज्यादा परेशानी नहीं आती है। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो अच्छा काम कर रही है? हाँ, वैसे तो मोदी सरकार तो दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, लेकिन हम तो मोदी से बीजेपी के भक्त हैं। सीधी बात है। तो बीजेपी के भक्त हैं, इसलिए बीजेपी को वोट उसी को देंगे जी। हाँ जी, चाहे मुद्दे कैसे भी रहे। मुद्दे नहीं, बढ़िया काम कर रहा है, हमारे लिए तो बढ़िया काम कर रहा है। देखो हर जगह इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कितना प्रेस्टीज बनी हुई है, तो उस हिसाब से हम। मतलब जब यहाँ आएंगे तो स्थानीय मुद्दे काम नहीं करेंगे, मोदी जी को वोट देना है तो वोट देना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे इस मार्केट की खूबसूरती देखिए, सेल 120 रुपए, और इसी वजह से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। भैया ये बताइए कि यहाँ पर क्या परेशानियाँ क्या हैं? साफ सफाई है? साफ सफाई तो है जी मैडम। अच्छा, और शौचालय की व्यवस्था? शौचालय तो खराब है मैडम। ये खराब है? कितने समय से खराब है? उसको टाइम हो ही गया। लेडीज बाथरूम तो बिल्कुल दरवाजा भी टूटा हुआ उसका। अच्छा, तो फिर बहुत गंदगी फैल जाती होगी। पानी तो आता ही नहीं, उसमें पानी है ही नहीं, वहाँ उसमें पानी भी नहीं है। अच्छा, और यहाँ पर जैसे जो एंक्रोचमेंट हो जाती है तो गाड़ियाँ आ जाती है एनडीएमसी की उठाने के लिए, तो फिर कितनी दिक्कतें होती हैं? सब सामान ले लेके भागते हैं। वो तो सबके लिए होते हैं मैडम, आते हैं तो। आपको दुकानदारी में कोई और परेशानी आ रही है? नहीं, ऐसे कोई। किसको वोट देंगे? वो चुनाव है ना एमसीडी के। एमसीडी में तो देखो बीजेपी को ही देंगे, बीजेपी वाले हैं हम तो। अच्छा, तो बीजेपी वाले हैं इसलिए बीजेपी को देंगे वोट। आप तो कह रहे शौचालय गंदे हैं, यहाँ पे गंदगी। सही करेंगे उसमें थोड़ा, मतलब जो वोट बैंक बना हुआ है, देखिए वो बना हुआ है कि ऐसी सरकार हो कि आप लोगों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि आप भी अपनी कमाई कर सको। मैडम जी, नियम तो लगना चाहिए, तो सबके लिए लगना चाहिए, हमारे लिए स्पेशल तो लगेगा नहीं। नहीं तो आपको पैसा देना पड़ता है यहाँ लगाने के लिए? नहीं, कुछ नहीं देना पड़ता है, हटाते हैं लगाते हैं भागते हैं। हफ्ते का, महीने का कोई बंधा हुआ नहीं है? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते?
नहीं लगाते हैं हटा लेते हैं, जैसे कोई आता है या हटा फिर कैमरे के सामने नहीं बोल रहे? नहीं कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं मैडम, लगाते हैं हटा लेते जी पैसा तो देना पड़ता है ना, यहाँ पे जो ये इंक्रोचमेंट कर रहे हैं इन लोगों को पैसा तो मैं कहूँगा सरकार से इन सबको जगह अलॉटमेंट करी जाए, जुडिशियल कमेटी आए, जो सरकार के खाते में पैसा जाएगा देश के विकास में काम आएगा, इनसे किराया लीजिए। तो वो किराया इनको लागू होना चाहिए। मैं सरकार से बोलूँगा सरकार बढ़िया काम करे, इन सब के लिए जुडिशियल कमेटी आए, इनको जगह दे, जिससे कि कोई एलिगेशन ना लगे एक दूसरे के ऊपर, जो देश के विकास में काम आए। ये था बाबू मार्केट। यहाँ भी लगभग 150 दुकानें हैं, बहुत पुराना मार्केट है। हालांकि अगर सरोजनी नगर की बात करें तो 400 साढ़े 400 दुकानें हैं। अब ऐसे इलाके में चलते हैं जो यहाँ की असली समस्या है, एंक्रोचमेंट। और कोरोना के समय में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, चूँकि एनडीएमसी की गाड़ियाँ आती थी और उनको पूरा सामान हटा लेना पड़ता था। जो सामान नहीं उठाते थे उनका बड़े पैमाने पर सामान जब्त हो जाता था, काफ़ी नुकसान भी हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।